ये मैप देखिए आप, ये रहा दीव। यहाँ पे पोर्टुगीज का स्टैब्लिशमेंट था, ठीक है, दीव वाले रीजन में। फिर ये दमन, ये वाला दमन एरिया। यहाँ पे बसेन है जो बहादुर शाह के पास से इन्होंने लिया था, ठीक है। ये बॉम्बे, बॉम्बे वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला। ये गोवा, यहाँ पे गोवा है। दिस इज द कैनानोर, ठीक है। यहाँ पे कैलिकट है, ये कोचीन है। ये सारे वेस्ट कोस्ट के जो इनके फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट प्लेसेस है वो ये रहे। ईस्ट कोस्ट में यहाँ पे हुगली आप देखेंगे, ये वाला रीजन हुगली का है, जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर्स था, ठीक है। फिर यहाँ पे नागापट्टनम और नागापट्टनम है, यहाँ पे ट्रिंकोमाल है, मतारा। ये सारे रीजन्स पे पोर्टुगीज का स्टैब्लिशमेंट था। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बतानी, वो ये है कि इनके दो अलग अलग टाइप के स्टैब्लिशमेंट थे। एक ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जो ये सारे थे मुंबई, दमन, दीव, मैंगलोर, कैनानोर, कोचिंग, कैलिकट, ठीक है। दूसरे जो थे वो मिलिट्री सेटलमेंट थे। मिलिट्री सेटलमेंट जो है वो ट्रेडिंग सेंटर से अलग थे। मिलिट्री सेटलमेंट यानी अपनी आर्मी को वहाँ पे रखना, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी वो ईस्टर्न कोस्ट पे थी, एट सेंट थॉम इन चेन्नई एंड नागापट्टनम इन तमिलनाडु, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये वाले रीजन के अंदर। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। Envoys and ambassadors were exchanged between Goa and many of the major kingdoms in India of the time. Treaties were signed between Goa and Deccan Sultans in 1570, which were regularly renewed and as long as their kingdoms lasted. Okay, the Portuguese always had a role to play in the successive battles for the balance of power between Vijayanagar and Deccan Sultans, between the Deccanese and the Mughals, and between the Mughals and the Marathas. ठीक है, उस टाइम पे इंडिया में लोकल लोकल रूलर्स जो थे उन सब का जो है वो बैटल्स चल रहे थे, जिसमें पोर्टुगीज का अपना एक खुद का डोमिनेंस क्रिएट कर रहे थे वो इंटरफेयर करके। इंटरेस्टिंगली द पोर्टुगीज द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया एंड वर लास्ट टू लीव, ठीक है। पहले यूरोपियंस थे जो आए और सबसे लास्ट में गए थे वो 1962 में, जिन्होंने छोड़ा। It was 1961 before the government of India recaptured Goa, Daman and Diu from them, ठीक है। तो उनके पास गोवा, दमन एंड दीव 1961 तक था, फिर 1961 में गवर्नमेंट ने जो है वो इनके पास से ले लिया। अब हम बात करेंगे पोर्टुगीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इंडिया में उसकी। The head of the administration was the viceroy, who served for 3 years with his secretary and in later years a council, ठीक है। तो वाइस रॉय सबसे पहले हेड रहेंगे अपने सेक्रेटरी के साथ 3 साल के टर्म के साथ। उसके बाद उन्होंने काउंसिल भी बनाया। नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस केम द वेडर द फसेंडा। वेडर द फसेंडा जो है ये टर्म आप याद रखिएगा। दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड कार्गोज एंड डिस्पैच ऑफ फ्लीट्स एंड रेवेन्यू एंड लॉजिस्टिक वर्क्स। Then comes captain. The fortresses from Africa to China were under captains assisted by factors whose power was increased by the difficulties of communication and was too often used for personal ends. रिलीजियस पॉलिसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ इनकी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रिलीजियस पॉलिसी में वो अपनी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का ट्राई करते हैं इंडिया में। तो जब तक अकबर का रूल होता है, मुगल्स में अकबर राजा जब तक रूल करते हैं तब तक क्या करते हैं वो, अकबर राजा को एक्चुअली रिलीजियस नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो अलग अलग जो रिलीजन्स थे उनके जो भी लीडर और एक्सपर्ट्स थे, रिलीजियस लीडर्स और एक्सपर्ट्स, उनको बुला के जो है वो क्वेश्चंस और डिस्कशंस करते थे, और उनके उनके बेस पे उन्होंने अपना खुद का एक रिलीजन जो है वो नया स्टैब्लिश किया था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब पोर्टुगीज वहाँ पे आए थे तो उन्होंने पोर्टुगीज के रिलीजियस लीडर्स को भी बुलाया था इन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पे पोर्टुगीज को ये होप थी कि वो इजीली यहाँ के किंग्स को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। इसलिए वो इस होप के साथ वो अकबर के दरबार में जाया करते थे। लेकिन जैसे ही अकबर की डेथ हो जाती है और उसके बाद जहांगीर और फिर शाहजहां आते हैं, तो वो इनके रिलीजन को जो है वो उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और इस उनके टाइम पीरियड में आप देखोगे कि इनकी रिलीजियस पॉलिसी जो है वो उतना अफेक्ट नहीं करेगी और धीरे धीरे उनका डोमिनेंस रिड्यूस हो जाएगा।
द मोर्स वेयर द बिटर एनिमीज ऑफ द पोर्टुगीज इन द नॉर्थन अफ्रीका। मोर्स जो है वो यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, तो मोर्स वर्ड जो है वो आप याद रखिएगा। तो ये जो है वो पोर्टुगीज के बिटर एनिमीज थे। सो वेयर द अरब्स arriving in the east, the Portuguese brought with them the zeal to promote Christianity and the wish to persecute all Muslim। ठीक है, तो जब वो यहाँ पे इंडिया में आए थे तो इस टारगेट के साथ आए थे कि वो मुस्लिम को वहाँ से भगाएंगे और क्रिश्चियनिटी को जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। Intolerant towards the Muslim, the Portuguese were initially quite tolerant towards the Hindus। ठीक है, मुस्लिम के प्रति तो उनका जो बिहेवियर था वो हमेशा अग्रेसिव ही था, लेकिन हिंदूज के लिए उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा टॉलरेंट रखा, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदूज को भी कन्वर्ट करने का ट्राई किया। हावेवर ओवर द टाइम आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्विजिशन इन गोवा देयर वाज अ चेंज एंड हिंदूज वर आल्सो परसिक्यूटेड। ठीक है, but in spite of this intolerant behavior, the Jesuit made a good impression at the court of Akbar, mainly due to the Mughal emperor's interest in question of theology। ठीक है, because of अकबर का interest in religious knowledge, तो ये जो जेसुइट थे उन्होंने गुड एक्सप्रेशंस जो है वो बनाया अकबर के कोर्ट में। यहाँ पे आपको जो जो फादर्स यहाँ पे आते हैं जैसे कि रोडोल्फो एक्वाइवा एंड एंटोनियो मोन्सर्टे, इन सब का नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा। In September 1579, Akbar forwarded a letter to the authorities at Goa requesting them to send two learned priests. The church authorities in Goa eagerly accepted the invitation, seeing it in a chance to convert the emperor into Christianity and with him his court and the people। ठीक है, तो यहाँ पे अकबर जो है वो रिलीजियस डिस्कशन के लिए जो है क्रिश्चियन लीडर्स को बुलाने का ट्राई करते हैं, बट क्रिश्चियंस को ये था कि हम इजीली अब जो है राजा को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, तो इस होप के साथ वो जाते हैं। जेसुइट फादर्स रोडोल्फो एक्वाइवा एंड एंटोनियो मोन्सर्टे was selected for the purpose। ठीक है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, बट आपको ये दो नाम याद रखना है। यहाँ पे ये दोनों जो है वो कोर्ट में जाते हैं। व्हेन दे रीच्ड फतेहपुर सिकरी ऑन February 28, 1580। यहाँ पे लोकेशंस भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार ये नहीं जा रहे, यहाँ पे 3 मिशंस हुए हैं, 3 बार मिशन होते हैं और 3 बार जो है ये लोग जाते हैं अकबर के कोर्ट में। तो ये पहली बार दे वर रिसीव विथ ऑनर। Aquaiva and Monserte went back in 1583, belying the hopes the Portuguese entertained of Akbar's conversion to Christian faith। ठीक है, the second mission called by Akbar in 1590 and also ended on similar note in 1592। ठीक है, सेकेंड मिशन जो है वो 1519 में स्टार्ट किया जाता है, 1592 में एंड हो जाता है। द थर्ड मिशन अगेन इनवाइटेड बाय अकबर अराइव्ड इन 1595 एट लाहौर। लाहौर में जब बुलाया जाता है उनको तीसरी बार, ठीक है, वेयर द court was then residing and continue as a sort of permanent institution, thereby extending its influence on secular politics। Father Jerome Xavier and Emmanuel Pinerio were the leaders of the mission। ठीक है, जो तीसरी बार जो मिशन जाता है वहाँ पे जेवियर और पिनेरियो जो है वो फादर्स वहाँ पे जाते हैं, एंड देयर लेटर्स फ्रॉम द कोर्ट बिकम वेरी वाइडली नोन फॉर द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइडेड ऑन द लेटर पार्ट ऑफ अकबर्स रेन। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है हिस्ट्री में कि वो जो अकबर के टाइम का जो है एक अच्छा खासा हमको इंफॉर्मेशन मिला है उनसे भी। प्रिंस सलीम ऑन असेंडिंग द थ्रोन एज जहांगीर जो है जब वो थ्रोन पे आते हैं, assuaged the Muslim by neglecting the Jesuit father। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कि वो खुद मुस्लिम है तो मुस्लिम को ही एक्सेप्ट करेंगे और जो क्रिश्चियंस है फादर्स हैं उनको जो है वो निग्लेक्ट करेंगे। Gradually, however, his temporary estrangement from the Jesuit ended, and in 1606 he renewed his favors to them। The elegant and spacious churches at Lahore was allowed to be retained by them along with the collegium or the priest resident। In 1608, a number of baptisms were carried out in Agra, the priest publicly acting with as much as liberty as in Portugal। Jahangir's conduct was such that the Jesuit priest became hopeful of bringing him within the Christian fold। However, these hopes were belied। Moreover, arrogant actions on the part of Portuguese viceroy created a rift with Mughal emperor। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे थोड़ा बहुत निगलेक्ट किया गया उनको, लेकिन पूरा पूरा उनको जो है वो नहीं निगलेक्ट किया जाता, यहाँ पे थोड़ा बहुत उनको रिस्पेक्ट दिया गया। बट
जब जहांगीर के बाद शाहजहां का रहना आता है तब पूरा पूरा जो है उनकी रिलीजियस पॉलिसी जो है वो खत्म हो जाती है। पोर्टुगीज लूज फेवर विथ मुगल्स। इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस विद हिज शिप हेक्टर रीच्ड सूरत। अब यहाँ पे जो है वो ब्रिटिशर्स आते हैं, तो ब्रिटिशर्स का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, मुगल्स पर। तो उसकी वजह से भी जो है वो पोर्टुगीज जो है उनको इश्यूज होते हैं। He brought with him a letter from James I, King of England, to the Mughal court of Jahangir, requesting permission to do business in India. Father Pinheiro and the Portuguese authorities did their best to prevent Hawkins from reaching the Mughal court, but they did not succeed. अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिशर्स आते हैं, ठीक है, कोर्ट के अंदर अपना जो है फरमान लेटर लेके अपने किंग के पास से कि हमें यहाँ पे बिजनेस करने की परमिशन दी जाए। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी कोर्ट के अंदर जो है वो क्रिश्चियन लोग होते हैं, फादर पिन्हेरियो स्पेशली। तो वो क्या करते हैं, ये लोग जो है किंग को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स को परमिशंस ना दे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो किंग है वो थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो वो भी इनको जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन नहीं देते हैं। ऐसा स्टार्टिंग में होता है, लेकिन बाद में जो है इनको वो उनकी बैटल्स होती है ब्रिटिशर्स वर्सेस पोर्टुगीज, तो उससे इम्प्रेस होके वहाँ के जो किंग है वो मुगल्स जो है वो उनको परमिशन दे देते हैं सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, और इस तरह से ब्रिटिशर्स का जो है वो यहाँ पे एंट्री होती है, ठीक है। Father Pinheiro and the Portuguese authorities did their best to prevent Hawkins from reaching the Mughal court, but they did not succeed. ठीक है, Jahangir accepted the gifts Hawkins brought for him and gave Hawkins a very favorable reception in 1609. As Hawkins knew the Turki language well, he conversed with the emperor in that language without the aid of an interpreter. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वही बात है कि हॉकिंस थोड़ा बहुत इम्प्रेस करने का ट्राई करेंगे जहांगीर को, ठीक है। Pleased with Hawkins, Jahangir appointed him as Mansabdar of 400 at the salary of 30,000. Apparently, he never received it. Hawkins was also married to the daughter of an Armenian Christian named Mubarak Shah. ठीक है, तो इनको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन तो नहीं मिली, बट हॉकिंस को जो है वो जहांगीर मनसबदार बना देते हैं, ठीक है, 30,000 की सैलरी पे। और जो है उनकी शादी जो है मुबारक शाह की जो डॉटर है उनसे हो जाती है। The grant of trading facility to English offended the Portuguese. However, after negotiation, a truce was established between the Portuguese and Mughal emperor. The Portuguese stopped the English ships from entering the port of Surat. A baffled Hawkins left the Mughal court in 1611, unable to counter the Portuguese intrigues or check the vacillating Mughal policies. However, in November 1612, the English ship Dragon under Captain Best, along with a little ship the Osiander, successfully fought a Portuguese fleet. Jahangir, who had no navy worth its name, learned of English success and was greatly impressed. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंग्लिश हॉकिंस है, ब्रिटिशर्स है, वो जो ब्रिटिशर है वो आया था जहांगीर के कोर्ट में, बट देन उसको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का मौका तो नहीं मिला। तो इससे जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो थोड़े से नाराज होके फिर नवंबर 1612 में वापस से एक दूसरी शिप आती है, इंग्लिश शिप ड्रैगन, जिसमें कैप्टन बेस्ट आते हैं अलॉन्ग विथ अ लिटिल शिप द ओसियांडर। यहाँ पे शिप्स के नाम भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार पूछ भी लिया जाए। सक्सेसफुली फॉट अ पोर्टुगीज फ्लीट, तो यहाँ पे बैटल होती है जिसके अंदर ब्रिटिशर्स जो है वो हरा देते हैं पोर्टुगीज को, जिससे जो एम्परर होता है जहांगीर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उससे। तो इससे क्या होता है, द पोर्टुगीज एक्ट ऑफ पायरेसी ऑल्सो रिजल्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द इम्पीरियल मुगल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो उनके पायरेसी के एक्ट्स थे, ठीक है, अपनी मनमानी करना और डोमिनेंस क्रिएट करना, तो ये भी चीज़ जो है वो मुगल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई। अब जब मैंने जैसे ही बोला, एज आई सेड कि 1500 से 1600 तक पोर्टुगीज का अच्छा खासा 100 इयर्स का डोमिनेंस क्रिएट होता है। बट जैसे ही अकबर का फेज जो है 1605 में अकबर की डेथ होके फिर वहाँ से जहांगीर का पीरियड शुरू होता है, तो उसके बाद से जो है ब्रिटिशर्स का आना और अकबर का जाना, ठीक है, ये दोनों चीज़ की वजह से पोर्टुगीज का जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसके साथ साथ पोर्टुगीज के जो एक्ट्स थे, जैसे एक्ट्स ऑफ पायरेसी और स्लेवरी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी पोर्टुगीज जो है अब उनका डिक्लाइनमेंट होगा।
In 1613, the Portuguese offended Jahangir by capturing Mughal ships, imprisoning many Muslims, and plundering the cargoes. An enraged Jahangir ordered Mukarrab Khan, who was then in charge of Surat, to obtain compensation. However, it was during the reign of Shah Jahan that the advantage which the Portuguese enjoyed in Mughal court were lost forever. जैसा कि मैंने कहा कि जहांगीर के टाइम तक जो है थोड़ा बहुत उनको कंसेशन मिल रहा था, वो शाहजहां के टाइम तक पूरा पूरा खत्म हो जाता है. ऑल्सो लॉस्ट वेयर द होप्स ऑफ कन्वर्टिंग द रॉयल फैमिली एंड मुगल इंडिया टू क्रिश्चियनिटी, a hope that the Portuguese held because of the welcome accorded to them and their religion by Akbar and Jahangir. ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनकी रिलीजियस पॉलिसी का भी डिक्लाइनमेंट दिख रहा है. अब क्या हुआ, ये लास्ट फेज है. देखो, जब वो हुगली पे कैप्चर करते हैं ना, तो इससे ये जो किंग है वहाँ के एम्पेरर शाहजहां, तो वो बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर गुस्सा हो जाता है, और इसकी वजह से जो है उनका टोटल डिक्लाइन यहाँ पे होता है. On the basis of an imperial Farman circa 1579, the Portuguese had settled down on the river bank, which was a short distance from Sadgaon in Bengal, to carry on their trading activities. ठीक है, उनको 1579 में इम्पेरियल फरमान मिला हुआ होता है. 1579 में अगर आप देखेंगे तो अकबर का रेन होता है, अकबर का टाइम पीरियड होता है. इन उसके ड्यूरेशन में, उनके ड्यूरेशन में जो है इनको पोर्टुगीज जो है उनको हुगली पे बंगाल साइड में जो है सेटल डाउन होने का चांस मिलता है. बंगाल जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सतगांव. ठीक है, वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज वो लोग कर रहे थे. ओवर द ईयर्स दे स्ट्रेंथन देयर पोजीशन बाय कंस्ट्रक्टिंग बिग बिल्डिंग्स. ठीक है, अब अकबर का रेंज चल रहा है, तो बट ऑब्वियस है अकबर ने उनको अपोज नहीं किया, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, विच लेड टू द माइग्रेशन ऑफ द ट्रेड फ्रॉम सदगांव टू द न्यू पोर्ट नॉन एज हुगली. ठीक है, तो ये लोग अच्छे खासे ट्रेड कर रहे हैं सदगांव से हुगली तक. ठीक है, यहाँ पे नया पोर्ट जो उनका बना था हुगली. They monopolized the manufacture of salt, built a custom house of their own, and started enforcing strictly the levy of duty on tobacco, which had become an important article of trade since its introduction at the beginning of the 17th century. ठीक है, उन्होंने क्या किया, मोनोपोली चलाई सॉल्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, कि हम सोल अथॉरिटी होंगे सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले. कस्टम हाउस बिल्ड किया खुद से ही, जबकि वहाँ पे राजा अकबर जो है उनका रेंज चल रहा है, बट देन ऑल्सो यहाँ पे वो मनमानी कर रहा है दिखा है. एंड स्टार्टेड एनफोर्सिंग स्ट्रिक्टली द लेवी ऑफ ड्यूटी ऑन टोबैको. ठीक है, तंबाकू पे ड्यूटी लेना चालू किया उन्होंने. तो ये सारी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दे स्टार्टेड डूइंग. ठीक है, इन दी 7th सेंचुरी के बिगनिंग में, 1600 के बाद से दे स्टार्टेड डूइंग दिस ऑल काइंड ऑफ स्टफ. तो उसकी वजह से क्या हुआ, द पोर्टुगीज नॉट ओनली मेड मनी एज ट्रेडर्स बट ऑल्सो स्टार्टेड अ क्रूअल स्लेव ट्रेड बाय परचेजिंग और सीजिंग हिंदू एंड मुस्लिम चिल्ड्रंस whom they brought up as Christians. ठीक है, ये तो कर ही रहे थे वो लोग, सारा अपने मनमानी तो कर ही रहे थे, लेकिन स्लेव एक्टिविटी भी अब उन्होंने चालू कर दी है. तो इन द कोर्स ऑफ देयर नेफेरियस एक्टिविटीज दे सीज्ड 2 स्लेव गर्ल्स ऑफ मुमताज महल. ठीक है, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे मुमताज महल में उन्होंने 2 गर्ल्स को जो है वो स्लेव बना लिया था. तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई. मुमताज महल यानी कि रानी के महल से आप अगर किसी 2 गर्ल्स को एज अ स्लेव बना लेते हो उनको कैप्चर करके, तो ये एक बड़ा जो है वो ये हो जाता है, इन लोगों का बड़ा ऑफेंस हो जाता है. ठीक है, तो अब क्या हुआ, शाहजहां देन ऑर्डर्ड, sorry, on 24th of June 1632, the Mughal siege of Hooghly began, ending in its capture 3 months later. Shah Jahan ordered the Bengal governor Qasim Khan to take action against the Portuguese. ठीक है, तो क्या किया इन लोगों ने कि मुगल जो है उन्होंने हुगली में घेराबंदी करनी शुरू की, और 3 महीने के बाद ये ख़त्म होती है. शाहजहां जो है फिर ऑर्डर करते हैं बंगाल के गवर्नर को, कासिम खान. अब अगर यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, तो यहाँ पे ये कौन सा एरिया है, ये जो बैटल हुई थी ये सूरत के पास हुई थी शायद, ब्रिटिशर्स की और पोर्टुगीज की. तो वहाँ पे यहाँ पे सूरत दिया है. मुकारब खान जो है, मुकारब खान उस टाइम पे
सूरत का गवर्नर था, ठीक है, सूरत का गवर्नर था जो कि मुगल्स ने अपॉइंट किया था। तो सूरत में मुकारब खान थे और कासिम खान जो है यहाँ पे बंगाल के गवर्नर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे शाहजहां ने बंगाल गवर्नर कासिम खान को ऑर्डर दिया कि पोर्टुगीज के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। द सीरीज ऑफ हुगली फाइनली लीड टू द पोर्टुगीज फ्लीइंग, ठीक है। तो जो घेराबंदी की गई थी उसकी वजह से पोर्टुगीज को भागना पड़ा वहां से। द मुगल सफर्ड अ लॉस ऑफ 1000 मैन बट ऑल्सो टुक 400 prisoners to Agra. The prisoners were offered the option to convert to Islam or become slave. The persecution of Christians continued for some time, after which it died down gradually. ठीक है, तो ये सारे जो भी लॉस और वो सब चीज़ें हुई हैं नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडिंग। तो इस तरह से मुगल पोर्टुगीज़ का डिक्लाइन हुआ यहाँ पे। अब फाइनल डिक्लाइनमेंट ऑफ पोर्टुगीज़ का कैसे होता है ये हम एक ओवरऑल व्यू लेंगे इस पैराग्राफ के बाद से, ठीक है। By the 18th century, ठीक है, the Portuguese in India lost their commercial influence। 18th century का जो टाइम पीरियड था यानी कि 1700 तक आते आते अब क्या हुआ, पोर्टुगीज जो है उनका कमर्शियल इन्फ्लुएंस जो है वो लॉस्ट होता दिख रहा है इंडिया में। दो some of them still carried on trade in their individual capacity and many took to piracy and robbery, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो खुद से प्राइवेट खुद से इंडिविजुअल ट्रेड करने लगे और कुछ लोग प्राइवेट चोरी डकैती में जो है वो शामिल हो गए। In fact, Hooghly was used by some Portuguese as a base for piracy in Bay of Bengal, ठीक है। The decline of the Portuguese was brought about by several factors। कुछ factors यहाँ पे important है जिसकी वजह से Portuguese का decline हुआ, which is more important to taken care of। The local advantage gained by the Portuguese in India were reduced, ठीक है। जो लोकल एडवांटेज उनको अब तक मिल रहा था वो कम हो गया विद द इमर्जेंस ऑफ पावरफुल डायनासिटीज इन इजिप्ट, पर्शिया एंड नॉर्थ इंडिया एंड द राइज ऑफ टर्बुलेंट मराठास एज देयर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है। मराठास का राइज होना और जो वहाँ पे लोकल लोग थे उनका एडवांटेज उनको मिलते कम हो जाना क्योंकि दूसरी डायनासिटी इजिप्ट, पर्शिया, नॉर्थ इंडिया का पावरफुल बन जाना, ये एक फैक्टर्स थे। द मराठा जो है उन्होंने, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करती हुई दिख रही है, आप भी अंडरलाइन कर लीजिए। द मराठास कैप्चर सेल्सेट एंड बसीन इन 1739 फ्रॉम पोर्टुगीज, ठीक है। तो 1739 में ये मैप में हम लोग देखेंगे, सी यहाँ पे बसीन है, ठीक है। सेल्सेट जो है वो भी मुंबई के ही आइलैंड का नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो 1739 तक वो पोर्टुगीज़ के पास था, बट देन मराठा अब वो जो है वो कैप्चर्ड उनके पास से कर लेते हैं। The religious policies of Portuguese, such as activities of the Jesuits, gave rise to political fears. Their antagonism for the Muslim apart, the Portuguese policy of conversion to Christianity made Hindus also resentful, ठीक है। उनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी जैसे कि जो उनके फादर्स थे जो भी चर्च के, अब वो पॉलिटिकल अफेयर्स में जो है वो राइज करते जा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें भी एक कहीं ना कहीं मैटर कर रही थी, ठीक है। मुस्लिम के साथ उनकी दुश्मनी और पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन जो दे वर यूजिंग फॉर द हिंदूज एंड अदर मुस्लिम्स एंड अदर पीपल that led to resentment of the local people। फिर their dishonest trade practice also evoked a strong reaction, ठीक है। dishonest trade practice करना, जो भी ट्रेड ड्यूटीज वगैरह लेना, मनमानी करना, वो सारी चीज़ें। The Portuguese earned notoriety as sea pirates। Their arrogance and violence brought them the animosity of the rulers of small states and imperial Mughals as well। The discovery of Brazil, here the thing is needed to underline. The discovery of Brazil also diverted colonizing activities of Portugal to the west. The union of the two kingdoms of Spain and Portugal in 1580 to 81, dragging the smaller kingdom into Spain's war with England and Holland, badly affect Portuguese monopoly of trade in India, ठीक है। तो ये एक रीज़न था कि स्पेन और पोर्टुगल का जो है यूनियन हो जाना 1580s में,
तो ये क्या हुआ कि जो भी स्मॉलर किंगडम्स थे उनको स्पेन के वॉर के अंदर ड्रैग कर लिया गया है, वो भी अंदर मिल जाते हैं इंग्लैंड के साथ और हॉलैंड के साथ, जिसने पोर्टुगीज की मोनोपोली जो है उसमें अफेक्ट हो जाती है। द अर्लियर मोनोपोली The earlier monopoly of knowledge of the sea route into India held by Portuguese could not remain a secret forever. Soon enough, the Dutch and English who were learning the skill of ocean navigation also learn of it. ठीक है, उनकी जो भी पॉलिसीज सी रूट की, जो उनका जो सीक्रेट था वो सिर्फ सीक्रेट नहीं रहा, वो सबको पता लग गया है। तो डच और इंग्लिश जो है उनका देख के वो भी आएंगे इंडिया में। एज न्यू ट्रेडिंग कम्युनिटीज फ्रॉम यूरोप अराइव्ड इन इंडिया, देयर बिगन अ फियर्स राइवलरी अमॉन्ग देम। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कि वो आएंगे तो उनके बीच में राइवलरी होगी, इश्यूज होंगे। In this struggle, the Portuguese had to give way to the more powerful and enterprising competitors. The Dutch and the English had greater resources and more compulsions to expand overseas, and they overcame the Portuguese resistance one by one. ठीक है, तो अब क्या हुआ, डच और इंग्लिश जब आएंगे तो वो कुछ ग्रेट रिसोर्सेस लेके आएंगे। ठीक है, कुछ अलग चीज़ें उनके पास, टेक्निक्स होगी जो जिससे पोर्टुगीज के रेजिस्टेंस होगा और ये सारी चीज़ें होगी। वन बाय वन द पोर्टुगीज पोजेशंस फेल टू इट्स ओपोनेंट्स। धीरे धीरे वन बाय वन अब आप जैसे देखेंगे डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज में जो जो चीज़ें उन्होंने ली थी, गोवा उनके पास था, ठीक है, बसेंट सेल्सेट जो मराठा ने लिया है, हुगली वाला जो पोर्शन है नीचे, कोचिन कैनन और ये सारी चीज़ें हैं, अब वो धीरे धीरे जो है ओपोनेंट्स अब लेते जाएंगे उनके पास से वॉर कर करके। गोवा which remained with the Portuguese has lost its importance as a port after the fall of the Vijayanagar Empire, and soon it did not matter in the whole possession it was, in whose possession it was। ठीक है, जो गोवा था जिसका पहले सिग्निफिकेंस था बिकॉज इट वॉज अ पोर्ट, अब नाउ विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइनमेंट के बाद जो है उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, तो फिर वो मैटर ही नहीं करता कि गोवा किसके पास है। ठीक है, इसलिए उनका जो लिमिटेशन है वो गोवा तक ही रह जाता है। The spice trade came under the control of the Dutch, and Goa was superseded by Brazil as the economic center of the overseas empire of Portugal in 1683 after two naval assaults the Marathas invaded Goa। ठीक है, तो स्पाइस का जो ट्रेड है वो डच के कंट्रोल में आ जाता है, गोवा की जगह ब्राज़ील ने ले ली है। ब्राज़ील अभी जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया है पोर्टुगीज़ के लिए। और टू नेवल 1683 में मराठा जो है अब वो गोवा में इन्वेड करके गोवा जो है वो वहाँ पे उनका डोमिनेंस क्रिएट करेंगे। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्टुगीज़? पोर्टुगीज़ का सिग्निफिकेंस भी है। Most historians have observed that the coming of the Portuguese not only initiated what might be called the European area, it marked the emergence of naval power। ठीक है, तो मोस्टली हिस्टोरियंस का ये ऑब्जर्वेशन था कि पोर्टुगीज का आना सिर्फ और सिर्फ एक यूरोपियन एरा का शुरुआत नहीं था, बल्कि एक नेवल पावर का इमर्जेंस होना भी था। इसके पहले हमारे यहाँ नेवल पावर का जो है वो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था। ठीक है, इंडिया में द चोलाज अमोंग अदर्स हैड बीन अ नेवल पावर, बट इट वाज नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम अ फॉरेन पावर हैड कम टू इंडिया बाय वे ऑफ द सी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि नेवल पावर से हम लोग टोटली हम अपसेंट थे। यहाँ पे चोलास जो थे, ये साउथ में जो जिनका किंगडम हुआ करता था, उनके पास नेवल पावर तो था। ठीक है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि फॉरेन पावर जो है जो सी रूट लेके जो है वो इंडिया पे आए हैं। The Portuguese ships carried cannons, and this was the first step in the gaining monopoly over trade with the threat or actual use of force। ठीक है, तो पोर्टुगीज शिप्स के पास कैनन थे, वो वॉर शिप्स जो वॉर के जो मटेरियल्स थे वो सारे। तो ये ऐसे पहला ऐसा स्टेप था जिसमें उन्होंने मोनोपोली क्रिएट करने का ट्राई किया है यू फोर्स का यूज करके। द पोर्टुगीज डिक्लेयर देयर इंटेंशन टू अबाइड बाय नो रूल्स एक्सेप्ट देयर ओन। ठीक है, उनका ऐसा था कि हमारा रूल चलेगा, बाकी किसी का रूल हम मानते नहीं है। एंड दे वेंट वेयर and they went were intent on getting a decisive advantage over the Indians and over the Indian Ocean trading system। इसकी वजह से इंडियन ओशन पे उनका अच्छा खासा डोमिनेंस जो है वो क्रिएट रहा। In the Malabar of 16th century, the Portuguese show military innovation in their use of body armor, matchlock men and gun landed from the ships। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि इनके पास जो है वो मटेरियल्स इतने अच्छे अच्छे थे मिलिट्री वाले,
तो स्किल्स थे इन लोगों के पास, बॉडी आर्मर थे, मैच लॉक मैन थे, गन्स थे। तो द पोर्टुगीज मे हैव कंट्रीब्यूटेड बाय एग्जांपल टू मुगल यूज ऑफ फील्ड गन्स। तो ये भी हम एग्जांपल बोल सकते हैं कि मुगल्स जो है वो फील्ड गन्स जो यूज़ करते थे वो शायद पोर्टुगीज का कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड द आर्टिलरी ऑफ द स्टिरअप, ठीक है, आर्टिलरी ऑफ द स्टिरअप जो है कैवलरी के टाइम पे जो पैर में हम फीट के नीचे जो बैलेंस करने के लिए रखते हैं, घोड़े जब हम घोड़े पे बैठते हैं तब वो सारी चीज़ें और मिलिट्री आइटम्स है ये सारी, ठीक है। However, an important military contribution made by Portuguese onshore was the system of drilling groups of infantry on the Spanish model introduced in the 1630s as a counter to Dutch pressure। ठीक है, ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री जो है, तो ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री जो है वो पैदल सेना, जब 26 जनवरी को हमने देखा होगा, जब भी हमारा 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो है वो रेड फोर्ट के पास में ये जो मिलिट्री होती है वो अपना एक कुछ तो एक्ट्स वो दिखाते हैं, सब साथ में चल के साथ में मुड़ना, वो सारी चीज़ें उनकी स्किल जो है वो होती है वो, दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पोर्टुगीज। ठीक है, तो ये स्पेनिश मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था 1630 में एज अ काउंटर टू डच प्रेशर। द प्रैक्टिस वाज अडॉप्टेड फर्स्ट बाय द फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड लेटर टेकन अप बाय द मराठास एंड सिख एंड सच आर्मीज ऑफ सिपॉइज बिकम न्यू टूल ऑफ एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस थी वो पहले अडॉप्ट की गई थी फ्रेंच ने, फिर इंग्लिश ने, और उसका जो कॉपी था फिर मराठा और सिख ने भी किया, और अब हम भी जो है वो ये चीज़ें की जाती है हमारे यहाँ पे भी। द पोर्टुगीज वेयर मास्टर्स ऑफ इम्प्रूव टेक्निक्स एट सी। ठीक है, सी के मास्टर्स थे वो, उनके पास मल्टी डेक शिप थी, वेयर हैवीली कंस्ट्रक्टेड डिजाइन एज दे वेयर टू राइड आउट अटलांटिक गेल्स रादर देन रन बिफोर द रेगुलर मानसून। ठीक है, मानसून के टाइम पे भी उनके पास ऐसी शिप्स थी जो अच्छे से उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। दिस परमिटेड देम टू कैरी अ हेवियर आर्मामेंट। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, वो अच्छा खासा जो उनके शस्त्र वगैरह थे वो लेके जा सकते थे उसके अंदर। Their use of castle prone and stern was a noteworthy method by which to repel or launch boarding parties. Indian builders adapted both to their own use. However, the Portuguese skill at organization, as in the creation of royal arsenals and dockyard and the maintenance of a regular system of pilots and mapping and pitting state forces against private merchant shipping, was even more noteworthy। ठीक है, तो ये सारी उनकी स्किल्स थी। The Mughals and Marathas may certainly have learned from the Portuguese, but the more certain heirs of this knowledge were the other Europeans, especially the Dutch and English in Asia। जो भी उनकी स्किल्स थी वो मराठास ने तो लर्न की ही, मुगल्स ने तो लर्न की ही, बट यूरोपियंस ने भी लर्न की। इन इंडिया द मेमोरी ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन एंड क्रुअल्टी detracts from the other contribution made by the Portuguese in the cultural field। ठीक है, उनके ये जो बुरे कर्म है उन्होंने उनके अच्छे कर्मों को दबा दिया। However, it cannot be forgotten that the missionaries and the church were also teachers and patrons in India of the arts of the painter, carver and sculptors। Even though Portuguese को यहाँ से जाना पड़ा, but then जो यहाँ पे बस गए थे लोग, उन्होंने भी यहाँ पे अच्छा खासा उनका जो है वो उनका कल्चर स्टैब्लिश किया। As in music, they were the interpreters not just of Portuguese but of European art to India। The art of silversmith and goldsmith flourished in Goa, and the place became a center of elaborate filigree work, fretted foliage work and metal work, embedding jewels। ठीक है, तो बहुत सारे जो भी ज्वेलरीज वगैरह और वो सारी चीज़ें हैं वो भी उन्होंने वहाँ पे फ्लरिश की आर्ट। However, though the interior of churches built under the Portuguese have plenty of woodwork and sculpture and sometimes painted the ceilings, they are generally simple in their architectural plan। तो इस तरह से उन्होंने कल्चरल और स्किलफुल वर्क में भी उनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम देखेंगे तो एज अ PYQ सोर्सेस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो लोकेशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनके जो भी काम उन्होंने किए उस टाइम पे कौन से रूलर्स रूल कर रहे थे वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो जो पर्सनालिटीज़ पोर्टुगीज़ की आई है इंडिया में उनके कंट्रीब्यूशंस जो है वो पूछे जाते हैं।
मेंस पर्सपेक्टिव से इनके कंट्रीब्यूशंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस पोर्टुगीज का पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारा एक ओवरऑल आइडिया होना ही चाहिए। अल्फोंसो दी सोजा जो थे वो पोर्टुगीज गवर्नर थे फ्रॉम 1542 से 45 तक, तो ये भी आप रिमेम्बर करिएगा, इसको भी हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से पोर्टुगीज जो थे उनका राइज हुआ, उनका 100 ईयर्स का रूलिंग यानी कि जो जो प्लेसेस उन्होंने लिए उन वहाँ पे डोमिनेंस क्रिएट कर पाए। और फिर उसके बाद 1600 के बाद से जब अकबर की डेथ होती है और ब्रिटिशर्स आते हैं, तो उसके साथ साथ जो है इनका डिक्लाइन हो जाता है। और 1650 तक तो टोटली पोर्टुगीज का जो है वो डिक्लाइन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है पोर्टुगीज तो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, डच जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।